सबसे ज़्यादा कैल्शियम कहाँ पे है एब्जॉर्बेबल फॉर्म में, वो मुझे बताओ। तो मैं बोलूँगा पत्ते खा लो या वेजिटेबल खा लो जो आप ऑलरेडी खा रहे हैं। सबसे ज़्यादा कार्ब कहाँ पे है एब्जॉर्बेबल फॉर्म में, जो बॉडी इस्तेमाल भी कर सके, वो है फ्रूट्स में जो आप ऑलरेडी खा रहे हैं, है ना। सो जैसे सबसे ज़्यादा प्रोटीन एब्जॉर्बेबल फॉर्म में, तो वो स्प्राउट्स में जो आप इंक्लूड कर सकते हैं, नट्स में। तो बोलने का मतलब ये है कि आप अपना जो सवाल पूछने का जो डेफिनेशन, जो तरीका, वो थोड़ा बदल देंगे तो आप सोल्यूशन की तरफ बढ़ जाएंगे, है ना। तो मैंने ये देखा है कि जो डाइट हमने आपको बताया, DIP डाइट, काइंड ऑफ डाइट, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, ये पहली बात तो इसमें एब्जॉर्बेबल फॉर्म में सारा कुछ वैसा है क्या जो मुझे चाहिए, ये भी एक सवाल हो सकता है। उसका सबसे आसान तरीका है, आप उसको एक हफ्ता लेंगे और अगर आप ठीक होते चले गए, इसका मतलब इसमें सब कुछ है। ज़्यादातर लोग ठीक हो रहे हैं उससे, इसमें सब कुछ है, दैट इज़ द बेस्ट डेफिनेशन। उसको लेके लैब में जाके चेक करना एक तरीका तो वो होता है। दूसरा तरीका ये है कि हम उसको ले रहे हैं और हमें एकदम से फ़ायदा होना शुरू हो गया। मान लो जिसको घुटने का दर्द है और वो घटना शुरू हो गया, तो समझ लीजिए कि ये मेरे लिए काम कर रहा है। तो कोई भी पैथी या कोई भी सिस्टम आप पे काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसका एक तरीका, या मुझे लगता है बेस्ट तरीका, कि क्या आपको आराम मिल रहा है, आराम मिल रहा है, ये सवाल पूछना ज़रूरी है। एक तरीका है बीमार पड़ने का। दूसरा तरीका है, पहला तरीका तो ये था कि बॉडी में कोई चीज़ कम या ज़्यादा होना, वो क्या कम हो गया क्या ज़्यादा हो गया वो उसमें ना पढ़ के सीधा आपने डाइट स्टार्ट कर दिया। ये तो एक यूनिवर्सल डाइट है, कोई भी बच्चा बड़ा स्टार्ट कर सकता है। ऐसे ही हम करते हैं, हमारे पास जब फ़ोन आते हैं हम सीधा यहाँ पे हिम्स में नहीं एडमिट कराते, राइट, उतनी जगह भी नहीं, आप देख ही रहे हैं। तो और घर पे वो ठीक ही हो सकता है। दूसरे तरह के लोग होते हैं जिनको दूसरी तरह से बीमार पड़ सकते हैं, वो है बॉडी में कुछ चीज़ों का जमा होते रहना, फ्लूइड एक्यूमुलेशन या मिनरल ओवर एक्यूमुलेशन, जैसे स्टोन बन जाता है, ट्यूमर बन जाता है, या किडनी के पेशेंट को पानी जम जाता है पूरे, एक्यूमुलेशन। तो अब क्या करना पड़ेगा, जो भी चीज़ एक्स्ट्रा बॉडी में जमा होगी, वो क्रिएटिनिन भी हो सकता है, यूरिया भी हो सकता है, यूरिक एसिड हो सकता है, शुगर हो सकता है, वो पानी हो सकता है, जो भी चीज़ एक्स्ट्रा बॉडी में आ गई है, ये सारी चीज़ खराब नहीं है। क्रिएटिनिन कोई खराब चीज़ बोले, यूरिया, यूरिक एसिड, शुगर, एक लेवल में सारी चीज़ों का अपना अपना रोल है। लेकिन अधिक हो गया, पानी खराब नहीं है, लेकिन पानी जमा होने लगा तो खराब है। तो कोई भी चीज़ बॉडी के अंदर खराब नहीं, लेकिन एक लेवल से ज़्यादा हो गया, एक जगह से अलग जहाँ पे नहीं होना चाहिए वहाँ पे हुआ, तो ही वो बॉडी में तकलीफ करेगी। जब कोई चीज़ बॉडी में इकट्ठा होने लगती है, एक्यूमुलेशन जिसे बोलते हैं, इससे हमें तकलीफ होती है, तो वही बीमारी है। हमारा तकलीफ किडनी फेलियर नहीं है इन रियल से, हमारी तकलीफ है कि देखो पैरों में सूजन है, मैं तो चल ही नहीं पा रहा, तकलीफ ये हुई ना। तो तकलीफ को कैसे दूर करें, दूसरा तरीका, जो भी चीज़ बॉडी में फालतू है, अब वो कौन सी चीज़ है और कितना है, ये कौन डिसाइड करेगा। अच्छा, तकलीफ है कि नहीं, ये कौन डिसाइड करेगा, वो तो आप खुद डिसाइड करेंगे ना। आप ही ने बताया कि मुझे तकलीफ है, मुझे बॉडी में यहाँ पेन है, तो किसने डिसाइड किया, आपने डिसाइड किया। अब ये जो है इसका मतलब हो सकता है कुछ चीज़ें फालतू हों बॉडी में। अब वो कौन सा फालतू है, वो क्रिएटिनिन है कि यूरिया है कि यूरिक एसिड है कि पोटेशियम है, ये कौन डिसाइड करेगा। एक तरीका तो है कि लैब का रिजल्ट डिसाइड करेगी, राइट। तो इसका मतलब जितना फालतू है उस लैब के रिपोर्ट के हिसाब से उतना निकालना पड़ेगा ना बाहर। तो उतना कोई ऐसा तराजू है क्या कि क्रिएटिनिन 2 ग्राम निकाल दिया बॉडी से, ऐसा तो कोई तराजू है नहीं हमारे पास। तो कैसे निकलेगा वो, एग्जैक्टली उतना ही। ज़्यादा निकाल देंगे तो भी तकलीफ है ना, कम निकालेंगे तो भी प्रॉब्लम है। तो एग्जैक्ट उतना ही कैसे निकलेगा जितने से हमारा हेल्थ ठीक हो जाए। उसका एक तरीका जो इस हॉस्पिटल में करते हैं, दैट इज कॉल्ड हॉट वाटर इमर्शन, राइट। गर्म पानी के टब में जब बैठते हैं तो न जाने क्या सेटिंग करती, राइट, गॉडली, कि पानी और बॉडी में जो हमारे पोर्ट्स है उसमें से एक्स्ट्रा क्रिएटिनिन, एक्स्ट्रा यूरिक एसिड, एक्स्ट्रा यूरिया, एक्स्ट्रा पोटेशियम, एक्स्ट्रा शुगर, जो भी चीज़ फालतू है वो धीरे 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 ये एक्स्ट्रा फ्लूइड वो उस रास्ते निकलने लगता है। लेकिन आपने अपने आप को स्थिति में रखा, आपने हॉट वाटर इमर्शन किया, आप में से कर ही रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो उससे वो, लेकिन एक दिन में नहीं निकलेगा वो, क्योंकि एक दिन में जमा भी तो नहीं हुआ, राइट। जमा तो सालों सालों में किया ना आपने। तो इसीलिए दैट कैन बी अ परमानेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ स्टाइल। यहाँ से जाने के बाद भी आपने एक टब बनाते हैं। हमारे बहुत सारे पेशेंट, हज़ारों में पेशेंट्स हैं जो घर पे बनाते हैं, गरीब से गरीब भी बना लेते हैं। बनाने की टेक्निक्स वगैरह आपने शेयर की, वीडियोज़ वगैरह, हाँ, तो वो बन सकता है। तो बॉडी दो ही तरह से बीमार इंसान पड़ेगा, मैंने बताया, पहला, और दूसरा कि बॉडी में एक्यूमुलेशन ऑफ थिंग्स इन एक्स्ट्रा। तो उसको निकालने के 2 रास्ते, एक ही रास्ता है, हॉट वाटर इमर्शन तरीका, जो कि बड़ा सस्ता, सेफेस्ट
सेफ है, राइट। और दैट इज अ परमानेंट इलाज, एक बार निकल गया और दोबारा वैसा एक्स्ट्रा जाए ना बॉडी में, उसके लिए क्या किया आपने, वो चीजें जो बॉडी के लिए एब्जॉर्बेबल नहीं है, जो बॉडी जिससे न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, उस तरह के फूड को आपने खाना बंद कर दिया, है ना। जैसे मान लो मुझे पता है कि बाल है, ये बॉडी एब्जॉर्ब नहीं करेगी, लेकिन खाता रहा तो बॉडी क्या करेगी, एक्यूमुलेशन, एक्यूमुलेशन में फिर आपको दिक्कत आ जाएगी। इसका मतलब अगर आपके बॉडी में इतनी सारी चीजें एक्यूमुलेट होती रही हैं, चाहे एक्स्ट्रा क्रिएटिनिन, यूरिया एसिड, फ्लूइड वगैरह, इसका मतलब आप जो भी खा रहे थे अब तक वो ठीक नहीं होगा ना, और इसका मतलब वो दोबारा खाने लगेंगे तो दोबारा से वही स्टेज आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं, दो ही रूप से आप अगर बीमार पड़ सकते हैं, इस मतलब बीमारी से निकलने के भी दो ही तरीके हैं, चेंज योर डाइट विच यू हैव चेंज्ड, एंड अगर एक्स्ट्रा एक्यूमुलेशन है, जैसे किडनी पेशेंट्स हैं, तो उनको हॉट वाटर इमर्शन थेरेपी। हॉट वाटर इमर्शन थेरेपी एक दिन में बड़ी तेजी से निकाल देगा ऐसा नहीं है, कुछ दिन लगेंगे, 3 महीने 4 महीने भी लग सकते हैं, बट इंपॉर्टेंट है दैट इज द सेफेस्ट वे, क्योंकि वो उतना ही निकालेगा जितना आपकी बॉडी को जरूरत नहीं है, दैट एक्स्ट्रा पोर्शन ही धीरे धीरे निकलेगा। जबकि जो डायलिसिस होता है उसको नहीं पता, वो तो एक मशीन है, वो उठा के आपको जैसे एक सब कर लेता सब कुछ, राइट। तो हमारा इरादा किसी आंकड़े को बढ़ाना घटाना नहीं है, हमारा इरादा सिर्फ एक है कि हम कंफर्टेबल हो जाएं। हमें जो तकलीफ है, तकलीफ और बीमारी दो अलग चीजें हैं, हमारी तकलीफ कम करनी है, हमें जो दर्द था वो कम करना है, एनर्जी कम था तो उसको बढ़ाना है ना। जब आप आंकड़ों में फंसेंगे तो आप आंकड़े ठीक करने लग जाते हो, आंकड़ों का ठीक होना और आपका ठीक होना दो अलग बातें हैं।